जैसा कि आपने सुना कि लगातार घोषणा होने के बाद सरकार रोक दे रही है, प्रत्याशी अपना खर्च कर दे रहे हैं, तो हमारे साथ बात करने के लिए एक प्रत्याशी के पति भी हैं जिन्होंने पहले अपना घोषणा किया, उसके बाद पत्नी की घोषणा की, उसके बाद फिर से जब महिला हुआ तो वो अपने पत्नी के लिए लगातार चुनाव में वोट भी मांग रहे थे। तो आइए इनसे जानते हैं, इनका दर्द समझते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा जो हेमंत सोरेन जी हैं लगातार फैसले पे फैसले लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर से फैसला टाल दिया गया, राज्यपाल के पास से भी मंजूरी आ गई कि चुनाव होना चाहिए, उसके बाद मात्र एक रांची सीट के लिए ये चुनाव को रोक दिया गया। इस पे क्या कहना है और मतलब क्या परिस्थिति है? अभी आप तो प्रत्याशी के पति हैं, तो चारों तरफ घूम भी रहे थे, अपने लोगों से राय भी लेना शुरू कर दिया था, अपनी प्रचार भी शुरू कर दिया था, उसके बाद से यह रोक लग जाना, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले डी फोकस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जहाँ तक बात है नगर निगम चुनाव की, हेमंत सोरेन की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की। ये एक मतलब कि आप समझ सकते हैं कि पूरे झारखंड में इनका अधिकारियों और अफसरशाही पूरा हावी हो चुका है, और जिसके बदौलत इनको जितना भी टैक्स पहुंचना चाहिए और जो इनका कमीशन बनता है झारखंड सरकार का, ये इन तक पहुंच रहा है। और इन्हें पता है महागठबंधन की सरकार के कहीं भी किसी भी आपके नेता का चुनाव जीतने नहीं जा रही है। इसी वजह से जानबूझकर ये चुनाव को बार बार टालते हैं कि किसी तरह 2024 का विधानसभा तक पहुँचें। 2024 के विधानसभा के कुछ दिन पहले ये चुनाव कराएंगे। मैं आप सभी को ये मतलब विश्वास दिला रहा हूँ कि 2024 के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले नगर निगम का चुनाव, नगर परिषद, नगर पालिका का चुनाव नहीं होने जा रहा। हेमंत सोरेन का एक ही मंशा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, और वो वही परिवेश करके वो अपने काम में लगे हुए हैं। पूरे झारखंड को लूट खसोट की पूरी राजनीति चल रही है और हेमंत सोरेन का खजाना भर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें एक बार जीतने के बाद आने वाले 7 पीढ़ियों तक हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में नहीं आएगी। और यही मंशा की वजह से वो बार बार, जैसे वो प्रेमी प्रेमिका रूठ जाते हैं ना, ठीक है, तो 3 साल के बहुत कोशिश के बाद, सब कुछ करने के बाद ऐसा पेच, ये जानबूझकर, ये जो मैटर आ रहा है आपका रांची वाला मैटर, ये जानबूझकर भाजपा को डैमेज करने के लिए, मेयर आशा लकड़ा को डैमेज करने के लिए आदिवासी सीट को काटना, क्योंकि ऐसा पेच लगाएंगे कि हम आदिवासियों के बहुत बड़ा हितकर हैं। ऐसा कुछ नहीं। अगर आदिवासियों को बहुत बड़ा हितकर होते तो एसटी सीट नहीं कटता, ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था मनोज जी कि जैसे बिहार में हुआ कि कुछ क्षेत्रों में जहां आरक्षण को लेकर विवाद था, कोर्ट में केस हुआ, तो वो सीटों को रोककर बाकी सब जगह चुनाव करा दिया गया। तो यहाँ भी 48 नगर निकाय नगर परिषद थी, अगर एक सीट में अगर आरक्षण को लेकर रुकावट हो रहा था तो बाकी 47 जगह तो करा देना चाहिए था। आपका देखिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर एक व्यक्ति के वजह से पूरे झारखंड अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको उस सीट में कुछ भी करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप पार्टी वाइज लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सभी को पता है कि पिछले 3 सालों से यहाँ चास की जनता त्राहिमाम कर रही है। नगर निगम के अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है, नौकरशाह अफसरशाह हावी हो चुके हैं। जनता को जनता लोग समझ नहीं रहा है, मतलब हम लोग कीड़े मकोड़े के जैसा स्थिति होकर रह गई है पूरे नगर निगम की। अधिकारियों को बोलो तो नौकरशाह और अफसरशाह वाला हावी है। उन्हें पता है कि रुपया पहुंचा कर आए हेमंत सोरेन को, तब हमें यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग मिला है। नहीं, मनोज जी तो बार बार रुपया वाला ठीक है, खजाना सरकार भर रहा है, लेकिन 2 बार आप भी चुनाव तैयारी कर दिए, अपना खजाना कितना खाली किया अभी तक आप? देखिए, खजाना की क्या बात है, हम तो जनता का पैसा से लड़ते हैं और जनता का आशीर्वाद और प्यार मिला है, और अपना खजाना का कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, वही खजाना खाली वाला दर्द तो नहीं निकल रहा है मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना? देखिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ तो हम लोग शुरू से ही उनकी नीतियों के खिलाफ हैं, और निश्चित रूप से बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री या झारखंड सरकार या महागठबंधन की ठगबंधन की सरकार को हम सभी नहीं चलने देंगे। इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर रखा है, और यह ठगबंधन की सरकार इस बार 2024 में जाएगी। आने वाले 7 पीढ़ियों तक हेमंत सोरेन और कांग्रेस के लोगों को सोचना पड़ेगा, आरजेडी के लोगों को सोचना पड़ेगा। अभी हम लोग मेयर की बात करें, वो राजनीति जो है भाजपा और इसकी बात छोड़ दें, देखा आपने इस प्रकार से लोगों में जो आक्रोश है वो बाहर निकल रहा है। खैर, ये तो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के पति थे, इनकी भी बात थी कि इन्होंने भी प्रचार करके अपना जो खर्च है वो कर लिया। खैर, ऐसे ही नहीं, ऐसे जितने प्रत्याशी हैं, वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हों या मेयर के प्रत्याशी हों, वो सभी लोग इस प्रकार से तैयारी कर रहे थे अपने वार्ड में या अपने क्षेत्र
में खर्च कर रहे थे, उसके बाद 2-2 बार चास नगर निगम के साथ यह होना कि घोषणा होते होते उसके बाद घोषणा रोक दिया जाना कहीं ना कहीं सरकार के अंदेशे को दिखाता है कि सरकार चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है और आम जनता को लेकर, आम जनता की सुविधाओं को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसा आम जनता के बीच में जो बातें हो रही हैं उससे निकल के आ रही हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, चास।